वही करें जो ईमानदारी से डीएम किए हों। डीएम का भी रिस्पॉन्स निकाला जा सकता है आपकी प्रोफाइल से कि आपने डीएम किए या नहीं। तो जितने लोगों ने डीएम किए हैं ईमानदारी से वो लोग रेज हैंड करें। अदरवाइज आपकी प्रोफाइल में लाइव ओपन कर सकता हूँ सबके सामने, और फिर क्या फायदा कि वैल्यू बनने के बजाय कम हो जाए। तो धनलक्ष्मी मैम ने, रुबीना मैम ने, ऋतु मैम ने, योगिता मैम ने, ओके ग्रेट, सौरभ जी ने, राज भाई ने, सुपर्णा मैम ग्रेट, पूजा जी और सौरभ भाई। बाकी बहुत बड़े तुर्रम खान लोग भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, अपने आप में बहुत बड़े डायमी लीडर। मेरी बोलते ही उन्हें पता चल जाता है कि मैं किन की बातें कर रहा हूँ, उन्होंने नहीं की है। कोई बात नहीं, मैं फिर बोलूंगा, ये आपकी भूख है, आप जितना लेना चाहते हो उतना लो। मैंने तो 56 भोग की थाली सजा के रखी हुई है, पर एक साथ में पानी का गिलास भी भर के रखा हुआ है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप पानी पियो और चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 56 भोग खाना चाहते हो तो भूख बड़ी करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ होता क्या है, वही डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे यहाँ होता क्या है, जब पता चलता है ना कि निमंत्रण आया है, तो हम सुबह से लोग कहते हैं ना खाना नहीं खाना, आज हमारा व्रत है, शाम को निमंत्रण में जाना है। तो उस तरीके की बातें हैं कि आज अगर मैंने आपको बोला है, तो उन चीजों पे अगर आप काम करते हैं तो आप रिजल्ट लेंगे, नहीं करते हैं तो आप यही बोलेंगे, सर मेरे अपलाइन ने मेरे साथ चीट किया, मेरे इतने हजार लगवा दिए, पूरे 1 मंथ हो चुके हैं ईमानदारी से सर, एक दिन कम नहीं है 1 मंथ में, पूरे 1 मंथ हो चुके हैं सर, आया कुछ नहीं। बड़े बड़े वादे किए थे हमारे अपलाइन ने कि 20,000 लगाओगे 20 लाख आएगा, सर 2,000 नहीं आया। फिर आप मेरे पास आके गुजारिश करते हो कि इस अदालत में आपकी सुनवाई होगी, और मैं कहता हूँ कि सुनवाई मैं उनकी करता हूँ जो फिर अपनी प्रोफाइल भी भेजता है मेरे को, फिर वो दोबारा मुझे मैसेज नहीं करता। एक बार जो मेरे पास शिकायत लेके आता है, मैं उससे उसकी प्रोफाइल मंगाता हूँ, उसके काम करने की एक्टिविटी चेक करता हूँ ग्रुप में, और फिर उससे कहता हूँ बेटा आप दोबारा मिलियो मुझे, फिर वो दोबारा मैसेज नहीं करता। तो सुनवाई फिर आपकी तभी होगी जब आपके केस में दम होगा, सबूत होंगे आपके पक्ष में। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। तो 2 दिन का सेशन जिन लोगों ने काम किया उन्हें बहुत मजा आया, और अगर आज के सेशन की बात करूं तो उन लोगों के लिए है जो वाकई में बिजनेस को सीरियसली करना चाहते हैं। बाकी उन लोगों के लिए तो है ही नहीं, जो फ्री का नहीं लेना चाहते, वो खरीद के क्या लेंगे। आपको बोला जा रहा है कि फ्री का मिलेगा, आप फ्री नहीं ले पा रहे तो आप पैसे लगा के क्या लोगे, नहीं लोगे। तो आज का सेशन उन लोगों के लिए है जो इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानते हैं और हर वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं जिससे उनकी लाइफ में ग्रोथ आए। ठीक है, तो शायद आज आपने टॉपिक्स पर, कितने लोगों को टॉपिक पता है आज का, क्या था आज का टॉपिक? बिन मौसम बरसात वाली बातें हो रही थी आज। मौसम अभी बरसात का शुरू हो चुका है वैसे। अच्छा, टॉपिक बताना चाहेंगे आप लोग चैट बॉक्स में? कॉपी पेस्ट करना है, मुझे पता है कॉपी पेस्ट कर दोगे आप। लीड्स की बरसात, मैग्नेटिक वे लीड्स की बारिश, बिन मौसम बरसात। ओके, देखिए इस बिजनेस के सबसे बड़ा वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लीड्स। इस लीड्स के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है। जब आप किसी से उसका दुखना रोएंगे ना, तो अपना दुखना यही सुनाएगा, सर सब कुछ करते हैं, लोग नहीं मिलते हैं, लोगों की कमी है हमारे पास। कुछ लोग तो ये बोल देते हैं कि सर आज आप बिजनेस कर रहे हो, सर हमारे पास लीड्स कहाँ से आएंगी, सब लीड्स तो आपके पास जा चुकी होंगी। सर लीड्स खत्म हो गई तो सर बिजनेस खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं मेरे को मीटिंग में, जब मैं पर्सनल होता हूँ तो इस तरह की बातें क्या करते हैं कि सर लीड्स खत्म हो जाएंगी, कुछ आज आप काम कर रहे हो, संडी सर काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, सर कल को बिजनेस कैसे करेंगे हम, क्योंकि लीड्स ही नहीं रहेंगी, सारी लीड्स तो आप लोगों के पास जा चुकी हैं। ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं, हमको हंसी आती है इन चीजों को सुन सुन के कि क्या बोलूं, ये इंडिया है भाई, यहाँ पे हर सेकंड जन्म होता है, हर सेकंड एक नई प्रोफाइल बनती है इंस्टाग्राम पे, हर सेकंड में कम से कम 10 प्रोफाइलें बन जाती हैं इंस्टाग्राम पे। ये इंडिया है सर, नीना मैम जानती है इंडिया है। ओके, तो देखिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, पहली चीज, कल मैंने जो तरीका बताया वो आपको बताया था कि प्रोफाइल बन चुकी है, उसमें आपने पोस्ट करना है, रील्स डालनी है, स्टोरी लगानी है। देखो मैं एक चीज कहता हूँ, अगर मैं वो काम ना करूं और आपसे वो काम बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि आप बिल्कुल मत करो। ईमानदारी से कितने लोगों ने देखा है कि आज मैंने अपनी स्टोरी भी लगाई है, मैंने अपना पोस्ट भी किया है, और प्रॉपर जो एक वे होता है हर वो चीज प्रमोट की है, कितने लोगों ने देखा है। और अगर आप बोलोगे सर और क्या करते हो, तो भाई हम भी वही करते हैं जो आपको बताते हैं। हमने भी स्टोरी लगाई है, हमने भी आज पोस्ट डाला था मॉर्निंग में, कुछ लोगों ने तो मेरी पोस्ट भी नहीं देखी होगी कि धीरेन्द्र सर ने पोस्ट क्या डाली है, कुछ लोगों ने तो स्टोरी भी नहीं देखी होगी सर ने आज स्टोरी क्या लगाई है। अरे भाई बच के आया हूँ आप लोगों के बीच में, स्टोरी देखते तो आप लोग मुझे प्रे करते कि अरे सर आप बच के आ गए। ठीक है, ऐसे ऐसे वहां पे वो स्टोरी में वॉच करने की चीज थे। नुजात मैम ने सामने से बोला सर डर नहीं लगा आपको? नीला मैम ने सामने से बोला, सायरा मैम पाकिस्तान से, वो भी पूछ रही सर आपको डर नहीं लगा? मैंने कहा कुछ देर के लिए सांसें रुक गई थी, लेकिन जब हवा आई तो जिंदा हो गया मैं। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ। बहुत देर हुआ मजाक मस्ती, ये एक इंट्रोडक्शन होता है, मैं देखता हूँ कितने लोग बच्चे हैं कितने लोग जा चुके हैं, इससे पता चल जाता है। और यार अभी भी 100 लोग हैं।
तो ठीक है, अब आज का टॉपिक था लीड्स की बारिश, और लीड्स की बारिश करने का मैं तरीका बता दूं तो मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि क्या वाकई मुझे लीड्स की बारिश हो रही है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं और आपको रियल में दिखाना चाहता हूं। मई का मंथ है, 10 दिन हो चुके हैं, क्या सच में लीड्स की बारिश हो रही है? उस भी आप में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या लीड्स की बारिश अभी देख सकते हैं आप। मीटिंग चल रही है, 9:18 हो रहा है, 9:22 में मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँ। आपके पास कोई लीड्स आई क्या? सामने से आ चुका है, सर आई वांट टू ग्रो विथ। ठीक है, मैं और भी दिखा देता हूँ। चलो मैं आपको अपना ब्रॉडकास्ट, मैंने आज ही बनाया, मैंने कहा चलो ब्रॉडकास्ट बना लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आज ये कर रहा हूँ तो वो चीज सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आज नहीं करूंगा तो आपको नहीं सिखा पाऊंगा, दैट्स ऑल, ये सीधी सी बात है। ये है लीड्स मेरी सारी, ये आज मॉर्निंग की है, देखो मैंने सबका 10-10 भी लिखा है। ये जितने भी आपको लीड्स दिख रहे हैं ये सब आज की लीड्स है। मैं आपको अपना ब्रॉडकास्ट दिखाता हूँ, ये देखिए इतने सारे नंबर मैंने ऐड किए हैं। दिख रहा है आपको? पूरी लिस्ट दिख रही होगी। नाम पढ़ने बैठोगे तो शायद आपका पूरा रात, ये पूरा मीटिंग खत्म हो जाए, इतने नाम दिखेंगे। ये आज मैंने ब्रॉडकास्ट बनाया है। कहाँ से आए ये लोग? सब क्या लिखा हुआ है, इंस्टा 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 इंस्टा, किसी के आगे फेसबुक यूट्यूब नहीं लिखा। ठीक है ना? तो उस बिहाफ पे मैं आज आपको अपनी मीटिंग कंडक्ट करके बताने वाला हूँ कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है, तो मेरे को होस्ट पार्टनर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चलो, हाँ मेरा होस्ट बन चुका है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो अब मैं आता हूँ वे में। देखो, अब हमने कल क्या बात की थी? बिजनेस। बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सेटअप। हमने दुकान खोल ली, मार्केट प्लेस कर लिया, एवरीथिंग ओके। अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट में कि मैं क्या बोला था। उसके लिए बात क्या करते हैं, हम लोगों को, कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। हमारे अपने तरीके होते हैं, पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार सबको अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन मैंने कल एक चीज और बोली थी कि बिजनेस करने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग मर्जन करते हैं। लाइक अगर गारमेंट शॉप है तो मर्जन करना अमेजन इनके साथ, स्नैपडील के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ। अगर ठीक है, ओके, अगर मान लेता हूं मैं कि चलो मेरी स्क्रीन भी आपको शेयर हो रही होगी, कि अगर मैं आपको टॉपिक की बात करूं कि मर्जन की बात आती है, कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग अपने दुकान के एडवर्टाइजमेंट के लिए लोगों को दूर दूर भेजते हैं। ऑटो रिक्शा ले लेते हैं या कोई गाड़ी ले लेते हैं, उसमें अपना एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, या गांव, दूर दूर गाँव में जाके, कस्बों में जाके अपने दुकान का एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि मेरी ये दुकान इस लोकेशन में और यहाँ यहाँ ये चीज मिलती है। तो लोग क्या करते हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। सेम ऐसे ही बिजनेस मैंने कल आपको 2 तरीके बताए जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं कि आप अपने बिजनेस को अपने तरीके से ग्रो कर पाए। तो मैं पहला कल तरीका मैंने आपको बताया था, पोस्ट करने का, रील्स डालने का, स्टोरी डालने का, और उसके साथ साथ अपना डीएम करने का। ठीक है, अपने जैसे लोगों तक पहुंचने का। आज मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ। आजकल इंस्टाग्राम पे नया फीचर्स आ चुका है, वो है कोलैब्स करने का। ठीक है, अब कोलैब्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक रीच पड़ती है। लाइक सैंडी सर की फैन फॉलोइंग 10K है, मेरी फैन फॉलोइंग 5K है। अब अगर मैं सैंडी सर के साथ कोई पोस्ट कोलैब करता हूँ तो मेरी पोस्ट मेरे 5K तक तो जाएगी जाएगी। अगर सैंडी सर के साथ कोलैब करता हूँ तो वो 100K, 10K की और प्लेसमेंट हो गई। तो आज आप देखते होंगे मेरी जितनी पोस्ट है, मैं हर पोस्ट में कोलैब करता हूँ, हर उस रीडर के साथ जिसके पास फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो पहले तो आपने क्या करना है, इन तरीकों पे भी काम करना है, बट होगा किसका? जो पोस्ट डालेगा। नहीं नहीं सॉरी सर, अब तो आज रिपीट करना मुश्किल है, नहीं तो फिर आज का सेशन लंबा हो जाएगा और वो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज का सेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा कल का सेशन। रिकॉर्डेड सौरभ सिंघा सर के पास पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब की लिंक ले सकते हैं। उन्होंने कल रिकॉर्ड किया है सेशन, आपको वो रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं, हाँ मैं आता हूँ कोलैब्स की तरफ। अब मैं आपको एक हिंट देता हूँ। कोलैप्स करने की भी 2 तरीके हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे आपको मैसेज आते हैं कि क्या आप अपना एड रन करना चाहते हैं, क्या आप मेरे से अपना एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे सेलिब्रिटी फेस हैं। ठीक है, लाइक आप सेलिब्रिटी फेस देखोगे तो मैं मान लीजिए यहीं पे सर्च कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं लेके चलता हूँ आपको तरफ कि एक मान लीजिए ब्यूटी खान। ठीक है, अब आप जब इसमें देखोगे तो ब्यूटी खान की आपको बहुत सारी प्रोफाइल मिल जाएंगी, इतने सारे पेज मिल जाएंगे। आप देखोगे तो ये ब्यूटी खान का कोई प्रोफेशनल पेज नहीं है। जब आप इनकी प्रोफाइलों में विजिट करोगे देखोगे केवल पोस्ट किसी और के हैं। ठीक है, लेकिन ब्यूटी खान के नाम पे प्रोफाइल बनाने वाले कोई और लोग हैं। आप देखेंगे भरे पड़े लोग हैं जो, जिनके पास अपनी अपनी, देखो कितने सारे पेज बने हुए हैं।
ठीक है, ऐसे आपके नजर में जितने भी ऐसे सेलिब्रिटी, मान लीजिए मैं सोनू शर्मा को जानता हूँ, मान लीजिए सोनू शर्मा की तरफ चलते हैं, ठीक है, ठीक है, आप सोनू शर्मा जी के पेज देखिए, आप कितने सारे पेज सोनू शर्मा जी के नाम से बने हुए हैं। अब सोनू शर्मा जी का जो मेन पेज है वो है 2.9 मिलियन का ये। इसके अलावा अभी मैं आपको और पेज दिखाता हूँ। ये सोनू शर्मा जी का मोटिवेशनल पेज है 171 के, ठीक है, ये मोटिवेशनल स्टेटस के नाम पे 3200 के। ये मनोज चौहान को, क्या ये सोनू शर्मा TSS 314, मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो कि लोग क्या करते हैं कि किसी अदर बंदे का फेस यूज करते हैं अपने लिए, और फिर हमसे बोलते हैं कि क्या आप हमारे साथ कोलैब करना चाहते हो, तो आप दो काम और कर सकते हो। आज इंस्टाग्राम आपको उससे कुछ पैसा नहीं मांगता। क्या करना है आपने, ये मेरा देरू सिंह नाम से दूसरा अकाउंट है, मैंने इसको बनाया है किस लिए, सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए, अपने मोटिवेशनल पेज के लिए। मैं यहाँ पे प्रॉपर जो भी अपना अपलोड कर रहा हूँ डाटा, वो मेरा मोटिवेशनल और उसके लिए है, ठीक है। आपने ये काम पहला करना है कि आपका जो प्रोफाइल है उसको तो आप मेंटेन करें ही करें। आपके पास एक दूसरा ऑप्शन मैं देता हूं कि आपकी अभी एंगेजमेंट नहीं है, आप एक दूसरा अकाउंट बना सकते हैं, वो होना आपका चाहिए। उसमें आप यूज कर सकते हैं किसी भी सेलिब्रिटी फेस को जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो, उसका वीडियो क्लिप उठा उठा के आप अपनी उस प्रोफाइल को मेंटेन करिए और वहां पे अपनी फैन फॉलोइंग 25 के 30 के कर दीजिए। जब भी आप अपना पोस्ट डालें आप वहां कोलैप्स कर सकते हैं, आपके पास एक रीच का चांस बढ़ेगा। अगर मोटिवेशनल पेज की बात कर दूं, आप कोई भी मोटिवेशनल पेज बना सकते हैं। मैं लाइक बता देता हूं, जैसे कि अगर मोटिवेशनल पेज की बात कर रहे हैं, ये कोई भी बना सकता है, लेकिन वही है कि करना नहीं चाहते, हम बिजनेस करना चाहते हैं, ये सब फ्री की चीजें हैं। फिर मैं आपको लेकर चलूंगा पैसों की तरफ। देखिए आप मोटिवेशनल पेज देखेंगे, जैसे ही इतने सारे ये पेज हैं, ये किसी ना किसी के बनाए हुए पेज हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना हमें चार्ज हायर करते हैं, ठीक है, इनकी फाइन फॉलोइंग 12.9 के है। जब आप इनके जाके प्रोफाइल देखोगे ना तो ये आपको दिखाएंगे दुनिया के, ठीक है, और भी मैं आपको दिखाऊं कितनी लाइन लगी हुई मोटिवेशनल पेजों की। ये लोग क्या करते हैं, किसी और का कंटेंट, अब इस मोटिवेशनल पेज में हर्षवर्धन जी ने नहीं पैसा लगाया, लेकिन हर्षवर्धन जी को, खान सर को, सोनू शर्मा जी को, कहीं ना किसी किसी को डाल डाल के उस बंदे ने अपने पेज को मेंटेन कर दिया। उससे क्या हो गया, उसकी रीच बढ़ गई। अब वो बंदा क्या करता है, इस पेज में हम जैसे लोगों के पास आता है कि अगर आप चाहते हो तो आप मेरे पेज में अपना जो भी है लाइव अपना प्रोफाइल शेयर कर सकते हो, अपना कोई वीडियो शेयर कर सकते हो, मेरे को आप 100-200 रुपए दे सकते हो। पहला काम लोग ये करते हैं। दूसरा, अगर आपका ही पेज है वो, तो आप अपना उस इंस्टाग्राम प्रोफाइल का वीडियो कोलैप्स करके अपनी रीच बढ़ा सकते हो। ये आज आपके हाथ में है, अगर आप चाहते हो कर लो। मैं आज आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ, मेरे दोस्तों ने मुझे बता के मेरा माइंड हिला दिया कि धीरेन्द्र भाई, जब मैं वेस्टीज करता था तो मेरे पास क्या सिस्टम था कि हमने 10 से 12 पेज बना रखे हैं। आज उन लोगों ने अपने 10 से 12 पेज बना के 3 मिलियन की फैन फॉलोइंग इकट्ठी कर रखी है। कुछ नहीं करना होता है, पोस्टर बनाया, उसको अपलोड कर दिया, लोग उसे वॉच कर रहे हैं, उसे मोटिवेशनल पेज का नाम दे दिया। 3 मिलियन की फैन फॉलोइंग 12 पेजों के अंदर। आज उन लोगों ने बताया कि जितने एमएलएम इंडस्ट्री के लोग हैं, अभी तो एड रन शुरू हो चुका है, इंस्टाग्राम एड रन, फेसबुक एड रन। पहले वो लोग अपना वीडियो या अपना कोई फोटो डालते थे बड़े बड़े पेजों के ऊपर, और वहां 1000 रुपए 2000 रुपए डेली का देते थे, 24 घंटे की स्टोरी रन करने के लिए या पोस्ट रन करने के लिए। और ऐसे कर करके आज उन लोगों ने, बिलीव करेंगे, महीने का 150-2 लाख रुपए केवल इन पेजों को बना के कमाया हुआ है। बुलेट ले ली, 14 प्रो मैक्स ले लिया। तो मुझे जब उन्होंने बताया तो मैं सरप्राइज हो गया। और हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एक प्रोफाइल मेंटेन नहीं कर पा रहे। पर होगा किससे, जो सच में कुछ करना चाहते हैं। ये मैं आपको आपको बता रहा हूँ, ये आपके पास एक मौका है। उसके अलावा ये हो गया कोलैप्स के लिए आपके पास एक्स्ट्रा पेज बनाना और उसमें आप अपनी रीच बढ़ाना, या किसी और के साथ कोलैप्स करके पोस्ट डालना। जो भी पोस्ट रीच डालना, हमेशा उसमें टारगेट ऑडियंस के लिए आप हैशटैग यूज कर सकते हो। लाइक मान लीजिए मैं अपनी अगर कोई प्रोफाइल दिखा देता हूँ, मेरा कोई भी पोस्ट आप देखेंगे तो आप वहां देखेंगे कि मैं प्रॉपर हैशटैग वगैरह यूज करता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल में कि मैंने प्रॉपर हैशटैग यूज किए हुए हैं। ये हैशटैग हमारे उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिस तरह की हम ऑडियंस चाहते हैं, जिस तरह के लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं। ये दैट्स ऑल, ये मेरे हैशटैग आपको हेल्प करते हैं। लेकिन अब ये सारे तरीके तो कहीं न कहीं लोगों को पता थे। पर एक और तरीका है जिसको मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक वे, जहाँ पे ऑटोमेशन में लोग आते हैं। कैसे? आप सोच सकते हैं, जिस बंदे के पोस्ट 18 हो, जिस बंदे की फैन फॉलोइंग 161 हो, उसका अकाउंट 122 के तक कैसे रीच कर सकता है? आप इस पे मंथन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि जिस बंदे की पोस्ट 18 है, 161 फॉलोवर्स हैं, लेकिन प्रोफेशनल डैशबोर्ड में ऊपर दिख रहा है कि आपका अकाउंट रीच कर चुका है 122 के लोगों तक। हाउ इट्स पॉसिबल? ये पॉसिबिलिटी है एड रन के माध्यम से, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है एड रन के माध्यम से। तो मैं चैट क्या नाम है, रेज हैंड माध्यम से जानना चाहता हूँ कितने लोग एक्साइटेड हैं वो तरीका सीखना जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक तरीके से लीड्स का डायरेक्ट व्हाट्सएप में आना, जो मेरे को आ रही हैं और मैं आज आपको दिखा पा रहा हूँ। 122 के लोगों तक मेरा अकाउंट रीच हो चुका है। सोचिए आप, इट्स पॉसिबल।
जितने लोग रेज हैंड करेंगे होस्ट पार्टनर उनको ही रखना, बाकी जो रेज हैंड ना करें उनको अभी रिमूव कर दो और मीटिंग आगे फिर कंडक्ट की जाए, क्योंकि मुझे भी नहीं शौक है किसी ऐसे लोगों को परेशान करना जो इंटरेस्टेड ही नहीं। अगर रेज हैंड ना हो इनसे तो आप इनको रिमूव करें और इनको रिलैक्स करने दें। कोई जरूरत नहीं है मीटिंग में रह के वीडियो बनाने की और कुछ ऐसे लोगों को एंट्री ना दे पाने की जो सीरियस बैठे हुए बाहर। ओके, तो अभी भी एक 100 में से 60 लोगों के रेज हैंड हुए, 40 लोग मीटिंग में नहीं, 40 लोग मीटिंग का पार्ट ही नहीं है। चलिए ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूँ वो तरीका है एड रन का। आपके पास पहले क्या है, मान लेता हूँ अगर आप अपनी प्रोफाइल को सामने से विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बूस्ट पोस्ट, यहाँ दिख रहा है बूस्ट अगेन। मैं कह सकता हूँ एक ये तरीका है, और सबको मैं आज एक एडवाइस देता हूँ, मेरी हाथ जोड़ के विनती है अपना नुकसान मत कराइएगा। जब तक आपकी किसी भी प्रोफाइल में रीच 100 फॉलोवर नहीं होते हैं आप एड रन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है, अगर आपकी प्रोफाइल 3-4 महीने पुरानी है, फिर भी मैं बोलूंगा कि एंगेजमेंट देने के लिए प्रोफाइल भी वॉच करता है, इंस्टाग्राम भी वॉच करता है कि ये प्रोफाइल आपकी लीगल है कि नहीं, आपके पास कितना सपोर्ट सिस्टम है, कितने लोग आपको ट्रस्टवर्दी मानते हैं। तो आपने पहला एक काम करना है एड रन में जो सिखाने वाला हूँ उसमें गलती क्या नहीं करनी और क्या करनी है। चलो मैं चलता हूँ आपको अपनी एड रन की तरफ लेके। ये बूस्ट पोस्ट है, मैं आपको लाइव कोई एड रन दिखाता हूँ, लाइव एड रन करने का। मान लीजिए मेरे पास ये मेरी पोस्ट है, ठीक है, मैं इसको भी आपके सामने लाइव शेयर करता हूँ। कभी औकात चेक करना हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना, कभी औकात चेक करना हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना। ठीक है, आपके सामने मैं लाइव स्टोरी शेयर कर दी, गाना ऐड कर दिया। आपके पास दो ऑप्शन है बूस्ट पोस्ट के, ठीक है, मैं आपको लाइव शेयर कर सकता हूँ। आपके पास स्टोरी का भी ऑप्शन होता है और आपके पास पोस्ट का भी ऑप्शन होता है। अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है, नहीं भी है तो आज आपको इस पे काम करना है, भले ही प्रोफाइल नई है या पुरानी है, आपको एक हफ्ते तक एंगेजमेंट में काम करना है। आपको क्या करना है, मान लेता हूँ मेरी ये पोस्ट है, ठीक है, ये पोस्ट है मेरी बहुत पुरानी पोस्ट है, मान लेता हूँ इसको मैं बूस्ट करता हूँ। ठीक है, ये बूस्ट का ऑप्शन आता है। आपकी प्रोफाइल में भी मैं जिन लोगों की प्रोफेशनल अकाउंट है उन लोगों के लिए बहुत एलिजिबल है ये, लेकिन जिनके अकाउंट प्रोफेशनल नहीं उनको दिक्कत आएगा। ये तो सीधे मेरे डाटा पे ही आ गया। मैं चलो लाइव आपको जीरो से सिखाता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर। कभी औकात चेक करना हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना। ओके, देखिए पहले पहले सर हम बोल दिया कि पोस्ट नहीं करेंगे हम। ठीक है, मैं चलो और आपके सामने कोई दूसरी स्टोरी लगाता हूँ आपको लाइव दिखाने के लिए, ताकि कोई अर्निंग का पोस्टर पड़ा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बहुत सारा चलिए ठीक है, जब आप पोस्ट पोस्ट करेंगे, ठीक है, जब आप पोस्ट पोस्ट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल सामने से इस तरह खुल के आएगी। ठीक है, जब भी आप कोई पोस्ट करेंगे तो आपको प्रोफाइल की इस तरह से इस तरह ओपन आएगी। आपको क्या करना है, अगर आपकी नई प्रोफाइल है तो आपने मेरी तरह एड नहीं चलाना, पहले आपने क्या करना है, प्रोफाइल विजिट का ऑप्शन चूज करना है। आपने अपनी प्रोफाइल विजिट करानी है, मैंने भी यही किया था। जैसे ही प्रोफाइल विजिट कराएंगे आपके पास ऑप्शन आएगा। अगर आप एक हफ्ते ये काम करेंगे तो आपकी प्रोफाइल कभी भी जब कुछ आप शेयर करोगे तो उसका गलत वे पे रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अब मेरे पास ऑडियंस का ऑप्शन है, वहां पे जब आप दूसरे दोबारा ऐड करेंगे तो आपको ऑडियंस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑडियंस में मैं बोल सकता हूँ कि एक ऑप्शन दे रहा है ऑटोमेटिक। जब आप स्टार्टिंग में बूस्ट कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक चूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप अपना खुद का ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ ऑडियंस बनाने का मौका मिलता है। जैसे मैंने ये ऑडियंस बनाया हुआ है, लीड्स। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज आपके हाथ में है। जब आप लीड्स बनाने जाएंगे तो आपको मौका देगा कि आप अपने हिसाब से लोकेशन चूज करिए, किस लोकेशन में आप ये अपना ऐड चलाना चाहते हो। मेरे फेवरेट जो लोकेशन है मैंने चूज किए हुए हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, आसाम, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। है तो अपने पास 28 कंट्री, सॉरी 28 अपने पास स्टेट है,
पर हमें अपने हिसाब से चूज करना है जहाँ की लैंग्वेज हम समझ सकें और जहाँ से हमें रिस्पॉन्स अच्छे आ सके, हमारे माइंडसेट की बात है। पर हमें तो करते रहना है, क्योंकि आज ये लोकेशन है, आने वाले 10 दिन बाद हम लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। सारा कुछ आपके हाथ में होगा, ठीक है। और अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैं एक ऑप्शन दूसरा मिलता है अपनी ऑडियंस चूज करने का। आपको कैसी ऑडियंस चूज करनी है। जब आप एंगेजमेंट करा रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक को चूज कर सकते हैं। जब आप एड रन कर रहे हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पास ऑडियंस है, मैं आपको फ्री प्लेयर दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो बिना डायरी पेन के होंगे, तो आप इतना करिए कि स्क्रीन ले लीजिएगा। मुझे पता है आप लोग मेरे पर एहसान करने आते हो, आपको जरूरत नहीं होती डायरी पेन की। तो ये जो टारगेट ऑडियंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो हमारे बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। पहला ऑडियंस को आप देखेंगे स्मॉल बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, पैसिव इनकम, डायरेक्ट सेलिंग, स्टूडेंट, एमलम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्वेस्टर और एफिलिएट मार्केटिंग। इतने तरीके के लोग हमारे इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा एलिजिबल हैं। ये हमें खुद से सामने से देखिए और रिस्पॉन्स भी देता है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, यूनिवर्सिटी, वो आपके हाथ में कि फिर आप कितनी जंगली लेना चाहते हो। पर ये जो लीड्स हैं, ये हमारी वैल्यूएबल लीड्स हैं, जो हमारी तरह इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन मिलता है हमें चूज करने का, एज फैक्टर। आप कितना एज फैक्टर लेना चाहते हो। एज फैक्टर पे मैं बता दूं तो अगर 18 के नीचे गए तो आपका ऐड नहीं चलने देगा, क्योंकि 18 एक लीगल एज होती है। 18 से ऊपर आपकी मर्जी है, आप 30 रखो, 25 रखो, 40 रखो। जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा वैसे ही ये अपने आप देखिए, अब देखिए अपडेट होगा। ये रीच को कितना कर गया, 57 मिलियन कर गया। बट हमें जंग लोगों से भी नहीं मिलना। हमें पता है ऑनलाइन बिजनेस सोशल मीडिया में कौन कर सकता है। तो मेरे हिसाब से वो लोग जिनकी एज आज मेच्योरिटी में है, मेरे हिसाब से मैं 30 तक को परफेक्ट मानता हूँ, ठीक है। मेल फीमेल चूज किया, डन। ये हमारे पास तीनों चीजें हमारे अकॉर्डिंग हो गई। लोकेशन के अकॉर्डिंग, किस लोकेशन में एड रन चलाना है, किन लोगों को अपना एड दिखाना है, किस लोगों कैसे लोगों तक पहुंचना है और क्या एज एज फैक्टर है। ये सिलेक्ट होने के बाद, ठीक है, फिर हमें ऑप्शन आता है, सेव किया, हम आगे बढ़े। फिर हमें सीधे ये पेज मिलेगा, इस पेज में ऑप्शन आएगा पेमेंट डन करने का। अभी मेरे अकाउंट में पेमेंट कितना दिख रहा है आपको, 9 रुपए 88 पैसे, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट को ऐड करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ऐड फंड का, ऐड फंड में जाना है। ओके, अभी आपको यहाँ पे, अब ये उन लोगों के पेज में दिक्कत करेगा जिन्होंने प्रोफेशनल अकाउंट नहीं बनाया है। वहाँ पे ऐड फंड में भी बड़े दिक्कत करेगा, यूपीआई वगैरह लेने का ऑप्शन ही नहीं देगा। वहाँ पे जीएसटी कार्ड मांगना शुरू करेगा, कभी पैन कार्ड मांगना शुरू करेगा। तो जिसने पहले ही अकाउंट को प्रोफेशनल कर लिया है उसके लिए बहुत ही ईजी वे है। मैं यूपीआई में गया, मैंने यहाँ सिलेक्ट किए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर मान लेता हूँ, मैं डालता हूँ यहाँ पे अभी ज्यादा नहीं, 200 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट किया। अभी आपके सामने मेरे को पेमेंट की रिक्वेस्ट आएगी, मैंने यूपीआई आईडी डालनी है। ये देखिए धीरेन्द्र सर की यूपीआई आईडी आ चुकी है, मैंने प्रोसीड किया। शशांक जी आ चुके हैं मीटिंग में। जैसे हम लोग अपनी पेमेंटें करते हैं, जब कोई ऑर्डर करते हैं अमेजन इनमें, स्नैपडील में, फ्लिपकार्ट में, आपने देखा होगा वही प्रोसेस सेम यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ नया नहीं करना होता, वही प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो होता है, ठीक है। मैं अपने फोन पे में जाता हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन आ रहा होगा। जस्ट अ मिनट, फोन पे से होके आता हूँ इसको अप्रूवल करके। आप देख सकते हैं योर ट्रांजेक्शन वाज सक्सेसफुल, यही हमारे पास मैसेज आता है जब हम, ठीक है।
ओके, चलिए तो आप देख सकते हैं थोड़ा-सा दूसरे मोबाइल में था, सॉरी वो दूसरे मोबाइल में पेमेंट का दिन था, तो थोड़ा-सा वेट करना पड़ रहा था मुझे। देख सकते हैं मेरे पास ऐड फंड शो करना शुरू हो गया, जहाँ ₹6 था वो ₹206 हो गया, ठीक है? अब मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि ₹166 का ऐड बजट है, ₹29 की जीएसटी कटेगी, टोटल ₹195 पे होगा और मेरा ये पोस्ट बूस्ट हो जाएगा, ठीक है? ये मेरा पोस्ट बूस्ट हो जाएगा और आप देख सकते हैं मैं आपके सामने इसको बूस्ट करता हूँ। मैं जैसे ही बूस्ट करूँगा, लिख के आ गया वेल डन, योर एड हैज़ बीन सेंट फॉर रिव्यू मोर जो आपका ऐड है आर रिव्यू विदिन 24 आवर ऑल्दो इन सम केसेस इट मे टेक लॉन्गर। सामने से आ गया, मैंने ओके किया और मेरा काम हो गया। यहाँ लिख के आ गया पेंडिंग अप्रूवल। ये मेरा काम हो गया। अब होगा क्या, मेरी प्रोफाइल लोगों तक पहुँचेगी, ऐसे लोगों तक जिस लोकेशन को मैंने टारगेट किया है और जिन लोगों को मैंने टारगेट किया और जिस ऐज के लोगों को मैंने टारगेट किया है। अब ये लोग जब मेरी प्रोफाइल विज़िट करेंगे, तो देन मैं कह सकता हूँ, ये मेरे पास आएँगे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप में और मुझे रिज़ल्ट कन्वर्ट होगा, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लोगों की कमी ना हो। ठीक है? तो ये वो तरीका है, जो इंस्टाग्राम में मेरी तरफ से लास्ट है। अगर आप इतने तरीकों पे काम कर देंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके? मैं इससे लीव होता हूँ। ओके, तो जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वो कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो ये वो तरीका है, जो आपको मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने इस पे काम कर दिया, अब होगा क्या? गुड न्यूज़ मैं आपको देता हूँ। आपको लगा धीरेंद्र सर ₹200 की बात कर गए। अब मेरे बिज़नेस के लिए ₹3000 थे, तो मैं ₹200 क्या लगाऊँगा? अब तो 200 इंटू 30 6000 होता है। यार 6000 कहाँ से आएँगे? कितने लोगों को लग रहा है यार ये 6000 कहाँ से आएँगे? कितने लोगों को लग रहा है यार ये ₹6000 कहाँ से लाए जाएँगे? कहाँ से 6000 लगाए जाएँगे? सर पहले से 300 रथ की तरफ से आ रहा है उसका उसका पोस्ट बूस्ट करने के लिए। ग्रेट! चलिए आप लकी हो। कितने लोगों को लग रहा है कि ₹6000 कहाँ से आएँगे? कहाँ से लाएँगे ₹6000 और कैसे होगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सुबह जो लोग सेशन में आए थे मैंने उनको एक गुड न्यूज़ दी थी, कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ। मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपको। देखिए, आपको पता है कि प्रोसेस जर्नी है ये। आपने कितना लगाया? 6000। मैं कहता हूँ अगर आपने डेली का 200 रन ₹200 लगाया, अगर मिनिमम से मिनिमम, अगर आपके पास 20 लीड्स भी आ गई और उसमें से 1 लीड भी क्लोज़ हो गई, तो 3000 की जॉइनिंग का 1500 तो कहीं नहीं गया। पहली बात कैलकुलेशन पे काम करना है। मैं कहता हूँ ओवरऑल 6000 की बात कर देते हैं। 6000 का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर आपके पास लीड्स आ गई 1000 के आस-पास, एग्ज़ाम्पल के तौर पे। अगर मैं कहता हूँ 200 भी आ गई यार, 200 में से अगर 20 लोड्स लीड्स भी आपने क्लोज़ कर दी, तो 20 में अगर मैं कहता हूँ 3000 की आईडी भी लगाओगे यार, और कम कर लेते हैं 2000 की आईडी भी लगाओगे ना 20 में से, तो भी मैं कह सकता हूँ कि आपने 20 लोगों से अपना काम करा लिया। कितना कम से कम कह सकता हूँ प अगर 50% का प्रॉफिट भी लेके चलें, तो आपका 20 से 30,000 कहीं नहीं गया। और जो आपको एक लगता है लोगों की कमी, वो कभी नहीं लगेगी। जो आपके लोग वॉच करते हैं, वेट करते हैं, उनको आप प्रॉपर टाइम दे सकते हो कि भाई आप टाइम ले लो, जितना मन हो उतना टाइम ले लो, ठीक है? अब इतना करने के बाद कितने लोगों को एक गुड न्यूज़ चाहिए मेरी तरफ से, कि सर गुड न्यूज़ दे दो कि ऐड रन भी कर देंगे, लीड्स भी आ जाएगी। सर कुछ ऐसा बताओ कि लीड जनरेट करने के लिए भी पैसे निकालने ना पड़े, माँगने ना पड़े, यहीं से निकल आए। कितने लोग चाहते हैं कि लीड जनरेशन के लिए भी पैसे यहीं से आ जाएँ, पर काम तो करना पड़ेगा। लीड जनरेशन के लिए भी अगर एक बार ₹200 लगा दें या ₹500 लगा दें या मान लीजिए ₹1000 भी लगा दें, लेकिन उसके बाद हमें लीड जनरेशन के लिए पैसे बराबर ना लगाने पड़े। लीड्स क्लोज़ होना हो, 24 लोग, बाकी कुछ लोग ऐड रन करेंगे ही नहीं। कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है सर, हम तो यहाँ पे बस कथा भागवत सुनने आते हैं, हमें पैसा चाहिए ही नहीं। सर जस्ट अ टाइम पास, फन, मस्ती, मज़ाक, कोई बात नहीं, कभी कॉमेडी भी करेंगे, कभी हँसी मज़ाक भी करेंगे आप लोगों से, है ना? तो 32 लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना है। प्रॉपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, जिसमें मैं प्रॉपर ऑनलाइन बिज़नेस की बूम की पावर, ऑनलाइन बिज़नेस का बूम क्या है, अपना थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग एक्सपीरियंस, वो उसके साथ-साथ हमारे जो एक्टिव लीडर्स हैं, उनकी टेस्टिमोनियल के साथ कम से कम वो वीडियो 8 से 10 मिनट का बनेगा। सर स्टोरी से भी बिल्कुल, मैं तो स्टोरी से ही करता हूँ भाई, मेरा तो सारा जितना भी एड रन है मैं स्टोरी से ही करता हूँ। पोस्ट में क्या लगाएँगे, पोस्ट में मैं वो डालता हूँ नहीं अर्निंग, तो मेरा बूस्ट जो चलता है वो उसी से चलता है, ठीक है? तो करना क्या है हमें, मैं बताता हूँ। आपको प्रॉपर एक 8 से 10 मिनट का वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को आपने शेयर कर, उस वीडियो पे मैं खुद से बोलने वाला हूँ कि इस लाइफ चेंजिंग इवेंट को जब मैंने जॉइन किया, मुझे ₹1000 पे कर दे, और कहीं न कहीं मेरी लाइफ इस लेवल पे चेंज हुई है कि पूरे साल में मैं इतना कुछ ग्रो कर चुका हूँ, मेरे साथ इतने लोग ग्रो कर चुके हैं, वो टेस्टिमोनियल होगा। मुझे पता है कि अगर आपको कोई चीज़ फ्री की मिलेगी तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो। पर जो चीज़ लेने के लिए मुझे ₹1000 लगे, बहुत सारे लोगों को ₹1000 लगे, बट आपके लिए एक ऑफर है, एक गुड न्यूज़ है।
यही चीज़ अभी कुछ समय पहले हमने ₹500 में की थी, लेकिन लोगों को ना थोड़ा-सा जब अपने ऊपर बिलीव नहीं होता तो ₹500 भी ज़्यादा लगता है। बट अभी आपके लिए एक ऑफर और गुड न्यूज़ है कि यही लाइव सेशन आपको लाइफ चेंजिंग सेशन जॉइन करने के लिए मात्र और मात्र ₹99 पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं और सीरियस है अपने करियर को लेके, सीरियस हैं ऑनलाइन बिज़नेस की बूम को लेके, लाइफ में वैल्यू ऐड करने को लेके, तो आपको मात्र ₹99 पे करना है और इस आने वाली अपकमिंग मास्टर क्लास का पार्ट बनना है, जिसको जॉइन करके कभी मेरी लाइफ भी बदली है और बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है। उस समय होगा क्या? आपने जो लीड्स जनरेट की थी ₹200 की, अगर उसमें से मैं कहता हूँ सिंगल बंदे ने भी 2 बंदों ने भी अगर जॉइनिंग करने के लिए ₹90-90 दे दिए, तो आपका लगाया हुआ तो रिटर्न आ गया ना ₹200। आपका तो 200 आ गया ना, वसूल गया ना। ये इंडिया के लोग हैं ना, हर चीज़ में कैलकुलेशन लेते हो आप लोग। वो ₹200 आपके पास आ गया और सोचिए अगर वो जॉइन कर गया, तो कितना दे जाएगा आपको, ठीक है? बट अब आप पता क्या करोगे? आप करोगे नहीं। आप ना तो एड रन करोगे, ना ही मास्टर क्लास के लिए लोगों को इनवाइट करोगे और ना ही क्योंकि आप यहाँ पे मज़े करने आए हो। आप यहाँ टाइम पास करने आओ। आप कुछ लेने आए नहीं, कुछ कमाने आए नहीं हो, ठीक है? नहीं ना? मैं आज आपको ना एक चीज़ सुनाता हूँ। शायद आपको थोड़ा-सा इस चीज़ का फ़ील हो कि मैं आज आपसे एक चीज़ बोलता हूँ कि आप हो सकते हो बहुत अच्छे घर के हो, बहुत अच्छे यार अभी कॉल मत करो यार, अभी ज़रूरत नहीं है आपकी। जस्ट अ मिनट। मैं आपको एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। मैं आज एक आपसे जाते एक चीज़ पूछूँगा, आज आप लोग अगर इस पे काम कर गए ना, तो मैं वादा करता हूँ, आप लोग कभी भी इस काम को हल्के में नहीं लोगे, ठीक है? मुझे वो वॉइस रिकॉर्डिंग मिल जाए, अभी जस्ट शाम की वॉइस रिकॉर्डिंग है। मैं कह सकता हूँ आप लोगों के रोएँ खड़े हो जाएँ। अगर आप लोगों के अंदर 1% की दिल में हमदर्दी होगी, दया होगी ना, तो आज आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएँगे। शायद वो वॉइस मैसेज मैंने तैयारी करके रखनी थी, गलती हो गई फिर से। जस्ट अ मिनट थोड़ा-सा कोऑपरेट करिएगा। आज आपको बहुत हिला देने वाला इसमें से सुनाऊँगा मैं। जो लोग जल्दी में हो वो जा सकते हैं, लेकिन इस वॉइस मैसेज को सुनने के बाद शायद आज आपके पैरों के तले की ज़मीन निकल जाएगी। आज आपको लग सकता है कि मुझे क्यों सीरियस करना चाहिए। अगर हम लकी हैं कि हमारे माँ-बाप हैं, हम लकी हैं कि हम बहुत अच्छे लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे ना क्या नाम है सौरभ भाई इस वाले मीटिंग्स में फिर से जॉइन कर रहा हूँ, मुझे जॉइन करना। मैं सबको वॉइस रेकॉर्डिंग एक बार सुनाना चाहता हूँ और फिर आप लोग बताना कि आपको इस बिज़नेस को सीरियसली क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई इसमें कोर्स बना दो, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलो मैं ऐसे ही सुना देता हूँ, अगर आपको वॉइस आ जाए तो आप लोग ऐसे ही सुन लेना, ठीक है? इस वॉइस को बहुत प्यार से सुनना आप लोग, ठीक है? सच में ग्रो करना चाहती हूँ, मैं दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ। पता है मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स होती है और एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई और फाइनेंशियली सबको सपोर्ट नहीं कर पाई, तो बहुत ताने भी सुनने को मिलते हैं मुझे घर पे। और अभी मैं इन लोगों मतलब मेरे घर वाले मुझे संभाल ले रहे हैं ना, इन फ्यूचर अगर इससे मेरी शादी होती है ना, तो होती कि नहीं होती मुझे डाउट है। और अगर होती भी है तो पता नहीं मैं कैसे रहूंगी, क्या रहूंगी। और अगर सपोर्ट करेगी उन लोगों की तो आगे बढ़ लूंगी ऑनलाइन वर्क में। अगर कुछ करने मिल रहा है तो मैं क्यों पीछे हटूं खुद के लिए, क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। अगर ऑनलाइन वर्क करके आगे बढ़ सकूं, खुद के लिए कुछ कर सकूं, इंडिपेंडेंट रहूं खुद के लिए, तो किसी और के लिए मतलब किसी और पे मुझे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरे को कुछ करना है खुद के लिए। मैं बहुत क्या बताऊँ सर आपको, मेरे को मतलब कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। सही बता रही हूँ। जिन लोगों ने मेरे को नाम रखे हैं, बहुत लोगों ने मेरे को नाम रखे हैं, बहुत लोगों ने ताने मारे, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं तो दूसरों के कपड़े पहनती हूँ। अपनी एक छोटी बहन, मामा की लड़की, अड़ोस पड़ोस वाले मुझे कपड़े देते हैं पहनने के लिए, मेरे घर वाले मुझे कपड़े लेके नहीं देते।
कभी नहीं लेके देते क्योंकि लोग मेरे से नफरत करते हैं। देखो आजू बाजू वाले कपड़े देते हैं, चर्च जाती हूँ, चर्च की तरफ से मुझे कपड़े मिलते हैं, ऐसे होता है। और क्या बताऊँ, ये मेरा फोन नहीं है सर, ये मेरे भाई का फोन है, उसने नया लिया है तो मुझे ये दे दी। आई होप वॉइस आप लोगों को सुनाई दी, आप लोगों ने वॉइस सुन पाए, आप लोग कुछ लोगों को मैसेज मिला इस वॉइस से, कुछ सुन पाए आप लोग। हो सकता है वॉइस स्लो रही हो, नहीं सब सुनकर मोटिवेट मिलता है। आज बता दूं इस लड़की के बारे में, मेरे साथ 2 मंथ से टच में है वो। बहुत बड़ी इंडस्ट्री में उसने पैसे भी लगा रखे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया। पता है उसने मुझे क्या बताया कि सर कपड़े भी मुझे पड़ोसी देते हैं, कपड़े भी मुझे मेरे मामा के कपड़े जो बच्चे होते हैं उनके उतारे हुए कपड़े मिलते हैं। मुझे लोग तरह तरह के नाम से बुलाते हैं। खुद का मोबाइल नहीं है, भाई के एक सेकेंड हैंड मोबाइल से मैं काम करती हूँ, भाई ने अपने लिए नया मोबाइल ले लिया और कभी भी वो वापस ले सकता है। मुझे पता नहीं है कि मेरी शादी होगी भी कि नहीं होगी, मेरी ये शादी करेंगे कि भी नहीं करेंगे। मैं सच बताऊं सर, तो ऐसी कंडीशन है कि मैंने कोई पढ़ाई मुझे कराई नहीं गई, मैं इलिटरेट हूँ, पर मैं कुछ कर दिखाना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके पास इस ऑनलाइन बिजनेस के अलावा है कोई ऐसा मौका जहाँ पे ऐसी लड़की आपके पास आ जाए और आप उसकी लाइफ को सेट करने का वादा कर पाए? मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है ऑनलाइन बिजनेस के अलावा कि अगर ऐसी कोई लड़की आपके पास आती है और वो अपने सारे दुख बताती है, तो मैं कहता हूँ कि आप उसको बोल सको कि मैं तेरी पढ़ाई करवाऊंगा, मैं तुझे नए कपड़े दिलवाऊंगा, मैं तेरी लाइफ में तेरी शादी भी करके दूंगा। है, आप लोग बोल सकते हो? कितना बड़ा टास्क है ना ये कराना, कि उसकी पढ़ाई भी करवाओ, उसको कपड़े भी, मतलब एक पूरी तरह से बेटी मान लेना या अपनी बहन मान लेना, 2 काम ही करके ये हो सकता है। बट एक ऑनलाइन बिजनेस में ये पावर है कि आप उस बंदे को इतना सपोर्ट कर सकते हो कि वो बंदा अपने पैर खड़ा हो सकता है, कपड़े भी खरीद सकता है, प्राउड भी फील कर सकता है और अपनी शादी के लिए डर खत्म कर सकता है। बट आपको ऑनलाइन बिजनेस एक टाइम पास लगता है, इसीलिए मैं कहता हूँ ऑनलाइन बिजनेस को मैं इतनी वैल्यू देता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी की है, मैंने बिजनेस भी किया है मार्केट का, लेकिन जो ऑनलाइन बिजनेस में पावर है वो किसी बिजनेस में पावर नहीं है। इस कुर्सी में मैं बैठा हूँ, इस कुर्सी में मैं किसी को बैठा सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई अपना खुद का बिजनेस या कोई जॉब है ना, आप अपने रिश्तेदार उसको नहीं बैठा सकते, नहीं बैठा सकते अपने दोस्त को। आप कभी भी ये चीजें नहीं कर सकते, लेकिन एक ऑनलाइन बिजनेस में ये पावर है कि मेरी इस कुर्सी में मैं मीटिंग के बाद हट जाता हूँ, कोई भी आके बैठा रहता है। मोहित भाई, मेरे कैटरिंग के स्टाफ, मेरे वेटर स्टाफ, कोई भी, कोई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा बिजनेस है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अपने फायदे के लिए काम नहीं करते। अगर आज मैं इस मीटिंग को कंडक्ट करता हूँ, कुछ लोग यहाँ पे नहीं भी सीरियस हैं, तो मैं ये पूछ लेता हूँ मेरा नुकसान क्या है? मेरा क्या नुकसान है भाई? मीटिंग कंडक्ट हो रही है, जितने लोग नहीं भी सीरियस, मेरा क्या नुकसान है? मेरा क्या जा रहा है इससे? ठीक है? इतने लोगों को गाइड करता हूँ, अगर इस लड़की को गाइड कर दिया तो मेरा क्या नुकसान है? गाइड ही तो करना है, वो बंदी कुछ करना चाहती है, गाइड ही करना है उसको। पर आप लोगों से होता नहीं है, ठीक है? तो प्रवचन देने का कोई फायदा नहीं है, मीटिंग में आके समझाने का कोई फायदा नहीं है। समझ सकती हूँ मैम की कंडीशन। देखो समझने वाली बात ये है ना कि जिस, अगर आपको सच में देखना है ना कि आप जब त्योहार होता है और घर में लड़ते हो घर वालों से कि आपने मेरे त्योहार में मुझे ये नहीं दिलाया, मेरी स्कूटी नहीं दिलाई, मुझे बाइक नहीं दिलाई, मुझे ये नहीं दिलाया, तभी जाके झोपड़पट्टी में मिलना कि उस त्योहार के दिन उसके घर में झोपड़पट्टी में कैंडल जली कि नहीं जली, उसके यहाँ मिठाई है भी कि नहीं, लैया गट्टा नमकीन उसके पास है कि भी नहीं। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप फिर भी लक्की पर्सन हो। आपको उस दिन पता चलेगा कि आप अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद नखरे करते हो। जाके पूछो, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ाई करने के लिए किताब देखने के लिए तरसते हैं। अभी मेरे पास एक और वीडियो आया है, मैं अभी शेयर करता। 5 दोस्त हैं, 4 आइसक्रीम खा रहे हैं, एक देख रहा है केवल। ये चीजें मोटिवेट करती हैं यार, बाकी मोटिवेशन क्या है? कुछ नहीं है यार। ये मोटिवेशन है रियल लाइफ, फील करना, ठीक है? तो आज आपको मैं बता दूं, मैंने इस बहन को वादा किया है कि इस भाई की सांसें चली तो ये भाई उस दिन अपने आप को सफल मानेगा जिस दिन इस बहन को सफल करा देगा। आपके अंदर है गट्स? बोल सकते हो, कमिटमेंट दे सकते हो? मैंने प्रॉमिस किया। सुनना है वॉइस मैसेज? मैं सुना देता हूँ वॉइस मैसेज। वो आज शायद मीटिंग में भी मेरे साथ होगी, मैंने मीटिंग लिंक शेयर की थी। मैंने बोला है कि अब ये भाई वादा करता है कि अगर ये सांसें चलती रही तो अब मैं तेरे लिए काम करूंगा, जितना बन सकेगा मैं तेरी मदद करूंगा, बस तू मेरे से झूठ मत बोलना और बहाने मत बनाना, बस सच का साथ देना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दे। इतना बोला है मैंने, बस। और उससे मैंने कुछ नहीं मांगा। है आपके अंदर इतना गट्स? तो इसीलिए मैं कहता हूँ यार, ठीक है, ये मैं इसीलिए कहता हूँ यार कि इस ऑनलाइन बिजनेस को इसीलिए करना चाहिए, केवल हमेशा फायदा नहीं। आप हो अमीर बाप की औलाद, आपके पापा के पास है प्रॉपर्टी, समय किसी ने नहीं देखा। विजय माल्या को अपना देश छोड़ते हुए मैंने देखा है। जो विजय माल्या हमेशा मुंह में किंगफिशर लगा के आईपीएल के स्टेडियम में आता था ना, आज मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। तो कभी भी प्राउड मत करना अपने पैसों पे और अपने आज के ऊपर।
कल किसी ने नहीं देखा, कुछ भी हो सकता है, तैयार रहना कल के लिए। लॉकडाउन कभी भी आ सकता है, तैयार रहना कल के लिए। ना लोगों ने खाना रहना बंद किया है, हर वो तरीके कल भी थे। अगर कल कोरोना आया है तो आज कोरोना आ सकता है, क्योंकि ना तो हमने अपने रहने का तरीका चेंज किया है, ना हमने खाने का तरीका चेंज किया है, ना हमने कोई सुधार किया है। तो क्या गारंटी कल कोरोना था तो आज कुछ नहीं आ सकता। आप तैयार हो? अगर नहीं हो तो आज अपने आप को लकी मान लो। जितने लोग आज आपको टॉप में दिख रहे हैं, ये सब कभी इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते थे, नाक रगड़ रहे थे। कोरोना जैसे काल पे इन्होंने अपने आप को बूम कर दिया। और आपको मोटिवेशन कहाँ से चाहिए? यही चीजें कर करके हमारा बिज़नेस चला, यही चीजें आपको करनी। बट हम क्या कर रहे हैं, सेशन में आते हैं, 2-3 हज़ार की आईडी लगाते हैं और अपलाइन को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि मेरे पास कल एक मैसेज कर रहा है कि मेरे पेमेंट वापस करा दो, मुझे पेमेंट वापस चाहिए। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ उसका? मैं सामने से कह रहा हूँ कि भाई आप काम करो, धीरेंद्र ने भी 3,000 से स्टार्ट किया था, आज 20 लाख कमा चुका है। 3,000 देके कर क्या लोगे? वापस 3,000 मिल भी गया तो क्या उखाड़ लोगे? नहीं, नहीं सर मुझे 3,000 दिला दो, मुझे कोई मतलब नहीं। क्या होगा उससे? मेरे से ले लो 3,000, ज़िंदगी बदल रही है आपकी तो। ठीक है? तो कितने लोग सच में सीरियसली इस बिज़नेस में ग्रो होना चाहते हैं? कितने लोग सीरियसली इस बिज़नेस में अपनी लाइफ़ को बदलाने आए? मैटर नहीं करता यार, देखो ये चीज़ें बोलने से है यार, मेरे पास भी एक समय नहीं था, तो मैं नहीं बोल पाता था। आज है तो बोल पा रहा हूँ। आपके पास आज नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हो, कल आपके पास होगा तो आप भी बोल सकते हो। याद होगा सैंडी सर ने बीच में किसी को चैरिटी में 5,000 रुपए भेजे थे। एक समय यही सैंडी सर खुद समोसा और छाछ पीते थे। याद है वो दिन की नहीं याद है? यही सैंडी सर कभी एक दिन छाछ भी पीते थे, समोसा खाते थे, फटे जूते पहनते थे और आज यही सैंडी सर जब एलडीपी में जाते हैं ना, इनकी 4 जोड़ी जूते होते हैं। दूसरा जो इनके साथ जाता है वो परेशान हो जाता है इनके जूते रखने में। हर 2 घंटे बाद जूते चेंज करते हैं ये और ये वही सैंडी सर है जब जूते फटे पहनते थे। समझ गए? कल सबका खराब था, काम करके आज उन्होंने अच्छा किया है। कल मैं कह सकता हूँ कि आज आपको ये दया सुन के आपके नज़र के सामने बहुत सारे लोग होंगे, चाहते हो आप मदद करना, पर वो कौन-सी कहावत है, नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या, एक कहावत होती है। खुद का ही गुज़ारा नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को क्या देंगे? ठीक है? तो मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी-कभी ये भी सोच के देखिए, आप हो अमीरज़ादे, आपके पास है पैसा, मत सुनो आप हमारी अपने अपलाइन की। जब ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएँगे तब उनको आप क्या बोलोगे? चल निकल तेरी किस्मत ही खराब है। चल तू अपना काम कर, मैं क्या करूँ? ये बोलोगे? तो वजह ले लो अपने काम करने की, ये तरीके आपको बहुत अच्छे लगेंगे काम करने के। बाकी जिसके पास वजह नहीं है ना, वो काम करता ही नहीं है। ठीक है? तो घमंड मत करना कभी अपने बाप के पैसों पे, समय बदलने में देर नहीं लगती। जो अपना है उसी को अपना समझना, जिस दिन आपको लगे कि ये मेरा है, उसी दिन अपनी औकात पे उड़ के दिखाना, अदरवाइज़ समय नहीं लगता गिरने में। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है अपनी लाइफ में, जिसने मैं दिखाया वो खत्म है। ठीक है? आप किस्मत वाले हो, अच्छी बात है, आपके बापू ने मेहनत की है, पैसा कमाया है, कल आपकी भी तो जनरेशन आने वाली है, कल आपका भी तो परिवार बनने वाला है, तब क्या करोगे आप? क्या करोगे कल आप? तब मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर वजह नहीं है तो वजह निकाल लो, मैं आज आपको वजह देता हूँ। जब कभी आप सो रहे हो, जिस शख्स की वजह से आज आप चैन से सो रहे हो, उस शख्स की तरफ देखना। अगर वो शख्स भगवान ना चाहे कल किसने देखा है, वो नहीं रहा हमारे बीच में, तो क्या हमारी फैमिली ऐसे ही सोती रहेगी? ऐसे ही खाती रहेगी, ऐसे ही पीती रहेगी? अगर है, तो मैं कह सकता हूँ यू आर लकी, अगर नहीं, तो कभी नहीं चाहूँगा मैं दिल से कि अगर मैंने अपनी आने वाली लाइफ पार्टनर को एक फ्लैट में रखा है, उसको लग्ज़रियस लाइफ जिला रहा हूँ और मेरे ना रहने के बाद बिजली बिल देने की औकात ना बचे। एडमिशन की वजह से बच्चों को बाहर निकाल दिया जाए, फ्लैट से बाहर निकाल दिया जाए, कभी चाहूँगा मैं? तो इन चीज़ों पे काम करिए। इसीलिए कमिटमेंट करके बैठा हूँ, जो लाइफ पार्टनर लाऊँगा, अपने जैसा हार्ड वर्किंग और कॉम्पिटिटर लाऊँगा। आए बहुत सारे लोग, आज आपको डंके की चोट में बोलता हूँ, जिस दिन मेरी लाइफ पार्टनर आपको दिखेगी, साँस चलती रही, जो मेरे को बीट कर रही होगी, जिसके अंदर खुद के कुछ करने दिखाने की चाहत होगी, जो मेरे कॉल का इंतज़ार ना करे कि धीरेंद्र सर फ़ोन करेंगे तो मैं काम करूँगी, वो मेरी लाइफ पार्टनर होगी। और वो मैटर नहीं करता उसमें पास मैं रोडपति रहूँ या मैं करोड़पति रहूँ। और हर कोई चाहता है अपनी बहन के लिए अच्छा रिश्ता, हर कोई चाहता है अपने बेटे के लिए अच्छा रिश्ता। ठीक है? मेरी भी बहन थी। ठीक है? मैं भी चाहता था उसके लिए भलाई। तो मेरी तरफ से इतना ही था। सीरियस हो, तो सीरियस हो जाइए। मेरा काम है, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, अपना फर्ज़ निभा रहा हूँ। हर अपलाइन अपना फर्ज़ निभा रहा है। आप ब्लेम करते रहिए अपने अपलाइन को, ब्लेम करते रहिए सिस्टम को, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से काम करेंगे, डेफिनिटली ग्रो करेंगे। ठीक है? तो जाते-जाते मेरी तरफ से एक लास्ट टारगेट है, कितने लोग मेरे कहने पे मनाली आने वाले हैं और अपनी लाइफ़ को चेंज करने वाले हैं? क्योंकि मैं फिर बोलूँगा, प्रोफ़ाइल बिल्ड हो गई, तो जो रिज़ल्ट मुझे आ रहा है, वही आपको आएगा। अगर प्रोफ़ाइल बिल्ड नहीं हुई, तो ना तो डीएम का रिस्पॉन्स आएगा,
ना अच्छे पोस्ट का इंप्रेशन पड़ेगा, ना आपके पास रील्स बनाने की कॉन्फिडेंस आएगी, ना आपको एड रन करने का कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि लास्ट में बंदा बोल के जाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। लोग वॉच करते हैं आपकी लाइफ़स्टाइल को, ठीक है? तो जितने लोग सच में चाहते हैं, इस दिन का इंतज़ार ना करना। आँख बंद करके बिना कुछ सुने, बिना किसी के विचार में आए, मनाली आ जाना, प्रोफ़ाइल बिल्ड कर लेना, जितना सामने से सिखा रहे हैं उतना ही वहाँ से डाटा देख के भेजेंगे। फिर आप डीएम भी करोगे तो आपके फ़ेवर में रिस्पॉन्स होगा, आप एड रन भी करोगे तो आपके फ़ेवर में रिस्पॉन्स होगा, आप पोस्ट भी डालोगे तो लोग आपकी प्रोफ़ाइल विज़िट करके आपके पास आएँगे और बोलेंगे सर मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मैम मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। बाकी अगर आपके पास है इस बात का घमंड कि मेरे बाप ने बहुत कुछ बना रखा है, तो आप वो घमंड लेके घूमिए, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम उसके साथ हैं जो हमारे साथ है। हम उसके साथ हैं जो हमारी बात मान रहा है। हम उसके साथ हैं जो हमारे सिस्टम को बताए तरीके से फ़ॉलो कर रहा है। ठीक है? हम उसके साथ हैं। ठीक है? तो मेरी तरफ से आज की मीटिंग में इतना ही था। अगर मेरे साथ कोई लास्ट में देख लेता हूँ, कुछ लोग तो चले गए होंगे क्योंकि मोटिवेशन की बात आती है, लोग निकल लेते हैं। 82 लोग बचे हैं, बहुत सारे लोग बचे हैं यार, आज तो अच्छा लग रहा है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा अगेन पल्लवी मैम भी जा चुकी हैं। राहुल सर हमारे बीच में अवेलेबल हैं। राहुल सर क्या आप ऑडिबल हो? राहुल सर आर यू अवेलेबल? ओके। और कोई कोच अच्छा अंजलि मैम सॉरी क्या नाम है? पल्लवी मैम अगर आप कैरी ऑन करना चाहते हैं, कैरी ऑन करें तो मैं मीटिंग को एंड करना चाहूँगा।